हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एमएस ऑफिस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है। एमएस एक्सेल पर रो और कॉलम के माध्यम से यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। आप एक्सेल स्प्रेडशीट की मदद से किसी भी डाटा को एनालाइज और विजुअलाइज कर सकते हैं। आज के समय में एमएस एक्सेल बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है जो कि विंडोज़, एंड्रॉयड और आईओएस तीनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है और एमएस एक्सेल के हेल्प से अकाउंटिंग से लेकर डाटा एनालिसिस तक सभी काम को किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू ओपन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, चलिए सीख लेते हैं। एमएस एक्सेल को ओपन करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, फिर ऑल प्रोग्राम को सेलेक्ट करें, फिर एमएस ऑफिस में जाकर एमएस एक्सेल को सेलेक्ट करें। जैसे आप एमएस एक्सेल पर क्लिक करिएगा आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्च ऑप्शन में जाएं और टाइप करें एमएस एक्सेल, फिर आपका सर्च बॉक्स एमएस एक्सेल को सर्च कर लेगा। फिर आप एमएस एक्सेल पर क्लिक करें, आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल ओपन यूजिंग रन कमांड। रन कमांड के हेल्प से भी आप एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप कीबोर्ड में विंडो प्लस आर को क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें आपको टाइप करना है excel.exe, फिर ओके को क्लिक करें तो आपका एमएस एक्सेल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एमएस एक्सेल डैशबोर्ड। जैसे ही आप एमएस एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करते हैं आपके स्क्रीन पर इस टाइप का एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है। इसे हम कहते हैं एमएस एक्सेल डैशबोर्ड। एमएस एक्सेल के डैशबोर्ड के बहुत सारे हिस्से होते हैं जिसमें अलग अलग टूल्स पाए जाते हैं, तो सभी हिस्सों के नाम अलग अलग होते हैं। तो चलिए हम इसके डैशबोर्ड के एक एक पार्ट्स के नाम को जान लेते हैं। सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है जो रो, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। नेक्स्ट रो जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं मेनू बार। नेक्स्ट जो लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसे हम कहते हैं फाइल टैब। यहाँ जो आइकन आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं हेल्प आइकन। जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है इसे हम कहते हैं रो। जो आपको वर्टिकल दिख रहा है इसे हम कहते हैं कॉलम। जो ABCD से डिनोट कर रहा है इसे हम कॉलम हेडर्स कहते हैं। और जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन से डिनोट हो रहा है इसे हम कहते हैं रो इंडिकेटर्स। सबसे नीचे का रो आपको जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको व्यू बटन और जूम स्लाइडर ऑप्शन मिल जाते हैं। जो बीच वाला एरिया दिख रहा है इसे हम कहते हैं वर्कशीट एरिया। जो साइड में दिख रहा है इसे हम कहते हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल के हेल्प से आप सीट को ऊपर या नीचे कर सकते हो। मतलब रो को अगर आप ऊपर करना चाहते हो या नीचे करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, और कॉलम को अगर आप राइट और लेफ्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। 2 स्क्रॉल यहाँ आपको मिलती है, यहाँ और यहाँ, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपका एमएस एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। तो पहला जो है आपका वर्कबुक। एक्सेल के पूरे स्प्रेडशीट को वर्कबुक भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारी शीट्स होती है। जैसे कि आपको दिख रहा है इस फिगर में शीट 1, शीट 2, शीट 3, ये जो आपका है ये वर्कशीट एरिया है, इसे हम कहते हैं वर्कशीट एरिया। तो इसके बहुत सारे शीट हो सकते हैं जिसे हम कहते हैं वर्कबुक। नेक्स्ट, सेल। यह सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे पॉपुलर पार्ट होता है। एक्सेल में जो भी डाटा
है वह सेल में ही स्टोर होते हैं और सारा कैलकुलेशन भी सेल के ऊपर ही होता है। जो यहाँ डार्क लाइन दिख रहा है, डार्क बॉक्स दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सेल। तो यहाँ बहुत सारे सेल होते हैं और सभी सेलों में बहुत सारे डाटा स्टोर होते हैं। इन सेल का उपयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, रो। जो हॉरिजॉन्टल सेल होते हैं उन्हें रो के नाम से जाना जाता है और इन्हें 1 2 3 4 एंड सो ऑन से दर्शाया जाता है। यहाँ आपको दिख रहा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसे हम कहते हैं रो, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है। जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं रो। ठीक है। नेक्स्ट है टाइटल बार। यह सीट का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जिसमें सीट का नाम लिखा होता है। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। इसमें सीट का नाम लिखा होता है। डिफ़ॉल्ट में बुक 1 के नाम से लिखा होता है। फिर आप जैसे ही सेव एज करोगे, जिस नाम से आप सेव करोगे वो नाम यहाँ शो करने लगेगा और वो सीट का नाम हो जाएगा जिस नाम से आप सेव करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है फाइल मेनू। यहाँ पर सभी ज़रूरी मेनू मिल जाते हैं जैसे कि सेव, सेव एज, ओपन, न्यू, प्रिंट, एक्सेल ऑप्शन, शेयर, etc। फाइल ऑप्शन आपको मेनू बार में मिलती है जो कि सबसे फर्स्ट ऑप्शन होती है। फाइल के मदद से आप स्प्रेडशीट में आप जो कुछ भी आप करते हैं वो चीज़ यहाँ से कंट्रोल होती है। नेक्स्ट, रिबन टैब। इसमें एक्सेल के सभी ज़रूरी मेनू, फंक्शन और फीचर्स मिल जाते हैं। रिबन एक्सेल का सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है और अगर ये एक्सेल में ना हो तो इसमें काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रिबन टैब का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसमें सारा टूल्स इसी में होता है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक्स फंक्शंस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक्स फंक्शन होते हैं जो कि एमएस एक्सेल में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और इनका इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है और इनके वजह से बड़े डाटा को आसानी से एनालाइज किया जा सकता है। पहला जो है वह है सम। इस फंक्शन के इस्तेमाल से 2 या 2 से अधिक सेल के वैल्यू को सम कर सकते हैं और उसका सम का रिज़ल्ट आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, काउंट। इसके मदद से सेल में मौजूद सारे न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एवरेज। इसका उपयोग सेल में मौजूद सभी न्यूमेरिक वैल्यू का एवरेज पता करने के लिए किया जाता है, जिसके कारण आसानी से किसी भी डाटा का एवरेज हम निकाल सकते हैं इजी तरीके से। नेक्स्ट, मैक्रोस। एक्सेल मैक्रो एक एक्शन होता है, उसे आप रिकॉर्ड करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे टाइम की बचत होती है। अगर हम एक्सेल में कोई एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उसे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद मैक्रोस के हेल्प से आप एक ही बार में सारा कुछ कर सकते हो बिना रिपीट किए हुए। इससे क्या होता है, आपका टाइम कम लगता है, टाइम की बचत होती है और आपका काम फास्ट हो जाता है। मान लीजिए हम कोई 10 अंकों की एडिशन कर रहे हैं और पूरे स्प्रेडशीट में मुझे वही करना है, तो हम क्या करते हैं, मैक्रोस के हेल्प से उस चीज़ को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं और स्प्रेडशीट में जितने भी न्यूमेरिक डाटा है उसे हम क्या करते हैं, बारी बारी से मैक्रोस के हेल्प से ऐड करते हैं बिना किसी समेशन लगाए हुए या बिना कोई मेहनत किए हुए। और इससे क्या होता है, टाइम का बचत होता है और आपका काम इजीली हो जाता है। इसके करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो कोडिंग होता है और दूसरा विजुअल तरीका होता है, लेकिन कोडिंग बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट है VBA, जिसका नाम है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, और यह एक प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल मैक्रो बनाने के लिए होता है। इसके माध्यम से किसी भी तरह
का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। VBA के माध्यम से किसी भी एक्सेल टास्क को ऑटोमेट किया जा सकता है और एक्सेल को पावरफुल एनालिटिक्स टूल बनाया जा सकता है, जिसके कारण ये ऑटोमेटिक कार्य करेगा और आपके कार्य को आसान कर देगा और बहुत ही इजीली आप और कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट पिवोट। यह एक्सेल का एक पावरफुल फीचर्स है जिसके माध्यम से लार्ज डाटा सेट को समराइज और विजुअलाइज कर सकते हैं। यानी यह एक नॉर्मल बिजनेस इंटेलिजेंस टूल बना देता है, जिससे एक्सेल में कार्य करना और भी इजी हो जाता है और भी फास्ट हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब नेक्स्ट क्लास में MS एक्सेल के बारे में और भी चीज़ें सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।